Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 12. Sin square 6x minus sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x. राइट? देखो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस में आइडेंटिटी अब थोड़ी चेंज लगेगी. अभी तक हमने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है, अब पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक हमने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करे, हम ये न्यू आइडेंटिटी है. राइट, तो एलएचएस लेते हैं. साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. देखो क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है. स्ट्राइक हुआ? अरे जल्दी बोलो, क्या क्या लगेगा यहाँ पर? हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी सबसे पहले. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी. सबसे पहले वही लगनी है और वही लगाएंगे हम यहाँ पर. ठीक है, तो साइन 6x माइनस साइन 4x इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x. राइट, सबसे पहले हमने ये सिंपल सी आइडेंटिटी जो कि तुम 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो उसको हमने लगा दी. अब क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. मैंने जब आइडेंटिटी फॉर्मूले वाली जब वीडियो बनाई थी तो उसमें एक साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिखवाया था. स्पेशली सी और डी में इसीलिए लिखवाया था कि वो याद रहे. ठीक है, साइन सी प्लस डी, उसका फॉर्मूला क्या होता था? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2. और इसी तरीके से माइनस वाले में साइन सी माइनस साइन डी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस आ जाता था और यहाँ पे साइन आ जाता था. कॉस में प्लस वाला आता था और साइन में माइनस वाला. तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2. बस यही दोनों आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगानी है. ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ लगेगी साइन सी माइनस डी, दिस वन. ठीक है, इस स्टेप पे कौन सी लगेगी? ये वाली साइन सी माइनस डी. तो क्या आएगा हमारा इस ब्रैकेट में? 2 कॉस सी क्या है यहाँ पर 6 और डी क्या है 4x. ये 6x हो गया सी और डी हो गया 4x. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. सी क्या हो गया हमारा 6x और डी हो गया हमारा 4x. तो 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2. और इस वाले में साइन 6x प्लस साइन 4x, इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये वाली लग जाएगी. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2. राइट, अब देखो सिंपली हमने इसे सॉल्व करना है. ट्वाइस कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 मतलब कि 5x आ गया इंटू साइन 6x माइनस 4x मतलब 2x और 2x अपॉन 2 मतलब कि x. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 2x अपॉन 2 x. ठीक है, ये एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 वही 5x और यहाँ आ गया cos x. इतनी बात समझ आ गई ना? क्लियर? अब तुमने क्या करना है, सोचो क्या करोगे अब तुम. हमने इसको रीशफल करना है. लाइक 2 साइन x cos x एक ब्रैकेट में डाल लिया और 2 साइन 5x
इंटू कॉस 5x को एक ब्रैकेट में डाल लिया। बिकॉज अब तुम्हारे पास इसमें एक और आइडेंटिटी लगाने के लिए हो जाएगी 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कौन सी आइडेंटिटी होती थी सोचो। हमारे पास होता था sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। तो वही हम यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा sin 2x। सिमिलरली यहाँ भी सेम ही आइडेंटिटी लगेगी, बस यहाँ पर x की जगह पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या है यहाँ पर 5x। जब यहाँ पे x की जगह 5x है, आज मेरा गला थोड़ा खराब है तो वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो x इज इक्वल टू 5x है। तो जब हम इसमें आइडेंटिटी डालेंगे तो बेसिकली हम इससे इस फॉर्म में ला रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin 2 इंटू 5x, मतलब कि sin 10x मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी जब लगती है तो एंगल डबल हो जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा sin 10x। क्लियर। और देखो शायद यही हमें प्रूव करना था, ये रहा sin 2x इंटू साइन 10x, और यही हमारा आ गया यहाँ पर sin 2x इंटू साइन 10x, मतलब कि ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, और इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम, एक और भी मेथड है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, और करके मैं उस मेथड को भी सिखा रही हूँ। एक्चुअली उसकी आइडेंटिटी हमारी बुक में गिवन नहीं है, इसलिए मैंने शुरू में वो नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, LHS लिया, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। 4x। अब तुम याद करो, जब मैंने फॉर्मूले वाली एक वीडियो दी थी तो उसमें एक आइडेंटिटी लिखी थी साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। बस इसमें डायरेक्टली यही आइडेंटिटी डाल दें अगर हम, क्या हो जाएगा ये साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, मतलब कि साइन 10x इंटू साइन 2x। और यही तो प्रूफ करना है, इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिख लो, साइन 2x इंटू साइन 10x। यही हमारा RHS है भाई, यही है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 13। कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है, LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, राइट। दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम जो मेन मेथड है, जो कि हमारी CBSE कहती है कि इसी मेथड को यूज करो, स्कूल वाले कहते हैं इसी मेथड को यूज करो, उसी मेथड को हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम लगा रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। अब हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, cos C प्लस cos D की। cos C प्लस cos D दैट इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन 2, और माइनस वाली जो होती है cos C माइनस cos D दैट इज इक्वल टू 2 sin D प्लस C अपॉन 2 इंटू साइन D माइनस C अपॉन 2, राइट। इसकी दो आइडेंटिटी थी माइनस वाली, एक होती थी ये माइनस 2 साइन
c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू। ठीक है, लेकिन जब हमारा d इज ग्रेटर देन c तो हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी चाहिए। आज से भी जाएगा आंसर, थोड़ा सा एक दो स्टेप बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता है, इंक्रीज हो जाएंगे एक दो स्टेप। ठीक है, आइडेंटिटी लगाते हैं। 2 cos 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू 2x माइनस 6x अपॉन 2 एंड यहाँ आएगी हमारी 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 2x अपॉन 2। राइट, दोनों में आइडेंटिटी लगा दी। अब ये आ गया हमारा 2 cos 4x इंटू cos 2x माइनस 6x मतलब कि माइनस 4x अपॉन 2 मतलब माइनस 2x। राइट, और यहां आ जाएगा हमारा 2 साइन 6x प्लस 2x 8x अपॉन 2 मतलब कि 4x इंटू साइन 6x माइनस 2x मतलब कि 4x अपॉन 2 मतलब कि 2x। अब तुम्हें पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस के cos थीटा। ये तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये हमारा बन गया 2 cos 4x इंटू cos 2x एंड ये हो गया हमारा 2 साइन 4x इंटू साइन 2x। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब तुमने रीशफलिंग करनी है, साइन 2x और cos 2x को एक साथ लिखना है, 2 साइन 2x इंटू cos 2x और दूसरे ब्रैकेट में 2 साइन 4x इंटू cos 4x, इनको एक साथ लिखना है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, 2 साइन x cos x दैट इज इक्वल टू साइन 2x। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। एंगल कैसा हो जाता है, डबल, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 4x और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सेम आइडेंटिटी दोनों जगह लग रही है, सेम बिल्कुल। यहाँ क्या आ जाएगा साइन 8x और यही हमें प्रूव करना था, दिस इज RHS। सी सेम हमारा 12th क्वेश्चन था, सेम हमारा 13th क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी को इजी वे में सेकंड मेथड करते हैं इसका। ठीक है, सेकंड मेथड में देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, cos स्क्वायर 2x। LHS है हमारे पास cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ठीक है, अब तुम सोचो स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, हमारे पास एक आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। ठीक है, और सेम यही आइडेंटिटी, अब यहाँ पर y क्या है हमारा, वेयर y इज इक्वल टू हमारे पास 2x और x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6x। बस ये चीज ध्यान रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। तो बस x और y की वैल्यूज यहाँ डालनी है और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन x कितना है 6x और y कितना है 2x, 6x प्लस 2x इंटू साइन 6x माइनस 2x, कितना आ गया ये साइन 8x इंटू साइन 4x। और यही हमारा RHS था, तो ये बहुत ही इजी मेथड होते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हो जिससे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है,